सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पहली बार वफ्द के हमरा बिलावल हाउस कराची पहुंचे, जहां उनकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और मिसाक जमहूरियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लीगी वफ्द में एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, शाह मोहम्मद शाह और दीगर शामिल थे, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से फरतुल्ला बाबर, वकार मेहदी, आजिज धामरा मुलाकात में शरीक थे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पहली बार वफ्द के हमरा बिलावल हाउस कराची पहुंचे, जहां उनकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और मिसाक जमहूरियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गुज्जर नाले पर कैफे प्याला होटल के करीब दुकानें हटाने के बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में हालिया बारिशों से तबाहकारियों के बाद नालों के इतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। शहर कायद के सबसे बड़े गुज्जर नाले के इतराफ कायम दुकानें और दीगर तजावुजात को हटाने के लिए ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, इंसदाद तजावुजात सेल और किसी भी मजामत को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के पहले रोज गुज्जर नाले कैफे प्याला होटल के करीब से तमाम दुकानें हटा दी गयी। नाले पर मौजूद पक्के मकानात को वक्ती तौर पर गिराया नहीं गया। हुक्काम का कहना है कि गुज्जर नाले पर कैफे प्याले से लेकर जियाउद्दीन अस्पताल और तीन हट्टी तक खात्मा किया जाएगा, जबकि न्यू कराची नाले से भी तमाम तजावुजात जल्द हटा दी जाएंगी। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद में बारिश को गुजरे 6 दिन हो गए और शेर शाह का इलाका अब भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाके में सीवरेज का पानी घरों, दुकानों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, जिसके बायस इलाका मकीन और ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। कराची का इलाका शेर शाह, जहाँ हर तरफ सिर्फ गलाजत ही गलाजत नजर आ रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आप हम लोगों का ये थोड़ा बहुत ईमानदारी से आप काम कर लेते, आज हमारे ये मायूसी वाले हालात ना होते। ये सोचें कि खुशी का वक्त आयुन होता है, गमी का नहीं। आज मोहल्ले में किसी को गमी होती, किधर ये करते। कौन इलाज करेगा? ये गंदी होगी तो हर इंसान बीमार ही रहेगा ना, कोई पता नहीं। सीवरेज का पानी घरों और दुकानों में नहीं बल्कि शेरशाह कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया है। ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज है। ये रोजाना का मामूल है, हफ्ते हफ्ते बाद आके कचरा उठाते हैं। ये कोरोना से तो ये ज्यादा बीमारी है। ना हम कपड़े पहन सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। गली में लोग अगर कोई मेहमान भी आते हैं तो बड़े गिले शिकवा करके जाते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं। शेरशाह कराची का वाहिद इलाका नहीं जहां सीवरेज का निजाम धरम बरम हो, बल्कि शहर में बेशतर इलाके अब भी ऐसे हैं जो झील का मंजर पेश कर रहे हैं। कराची में यौम आशूर के जुलूस के दौरान नमाज ज़ोहरैन के दौरान अरबी में दुआ की जा रही थी। दुआ अरबी में होने की वजह से चैनल का अमला उसके मफहूम को जांच ना सका और काबिल एतराज़ कलमात नशर हो गए। इस नादानिस्ता अमल पर इदारा माजरत ख़्वाह है। किसी की भी दिल आज़ारी करना इदारे का मकसूद नहीं था। इदारा अहले बैत और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में गुस्ताखाना कलमात की हमेशा मज़म्मत करता है और करता रहेगा। कराची में यौम आशूर के जुलूस के दौरान नमाज ज़ोहरैन के दौरान अरबी में दुआ की जा रही थी। दुआ अरबी में होने की वजह से चैनल का अमला उसके मफहूम को जांच ना सका और काबिल एतराज़ कलमात नशर हो गए। इस नादानिस्ता अमल पर इदारा माज़रत ख्वाह है। किसी की भी दिल आज़ारी करना इदारे का मकसूद नहीं था। इदारा अहले बैत और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में गुस्ताखाना कलमात की हमेशा मज़म्मत करता है और करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में दरियाओं और नहरों के तरफ फौरी तौर पर दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि मौसमियाती तब्दीली से पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। अदालत ने सिंध में नई गज डैम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है।
सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल और कीमत के तयन से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया कि तमाम दरियाओं और नहरों के अतराफ शजरकारी मुहिम शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं के किनारे कच्चे के इलाके में फसलें काश्त करने से भी रोक दिया। उन्होंने हिदायत की कि दरियाओं और नहरों के अतराफ छोटे पौधे नहीं, कम अज कम 6 फुट के दरख्त लगाए जाएं और उनको महफूज भी बनाया जाए। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि हुकूमत ने बिलियन ट्री सोनामी का मंसूबा शुरू किया, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि जहां बिलियन ट्री मंसूबे नहीं, दरियाओं और नहरों के अतराफ जंगल उगाने की बात हो रही है। पंजाब में शीशम के दरख्त खत्म हो गए हैं। अदालत ने शजरकारी पर तमाम हुकूमतों से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नई गज डैम की तामीर का क्या बना, जिस पर जॉइंट सेक्रेटरी पानी और बिजली ने बताया कि एक्निक ने अभी तक नई गज डैम के PC1 की मंजूरी नहीं दी। अदालत ने डैम की तामीर का टाइम फ्रेम तलब करते हुए नई गज डैम को जल्द तामीर करने की हिदायत जारी कर दी। केस की समाअत अब 1 माह बाद होगी। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है भंग के पौधों की काश्त का लाइसेंस मिलने का गलत तासुर लिया गया। ये पौधे अद्वियात और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होंगे। हुकूमत इस अमल की खुद निगरानी करेगी। भंग की प्राइवेट काश्त की इजाज़त नहीं होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि भंग के पौधों के फवायद पर 1983 से तहकीक जारी थी। जंगों में फौजियों के आज़ा कट जाएं या शदीद दर्द और जहनी दबाव हो तो ये पौधे अहम किरदार अदा करते हैं। चीन में 40,000 और कनाडा में 1 लाख एकड़ रकबे पर भंग काश्त की जा रही है। जो बहुत सीवियर पेन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी थेरेपीज जो हैं वो मेडिकल साइंस में की जाती हैं और उसमें ये जो कंपाउंड है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अप प्ले करता है। फवाद चौधरी ने बताया कि भंग के पौधों से बना फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुफीद है। कोशिश है अगले 3 बरसों में भंग इंडस्ट्री से $1 अरब हासिल करें। कपास की पैदावार कम होने की वजह से भंग उसकी जरूरियात को पूरा कर सकेगी, ताहम भंग की प्राइवेट काश्त की इजाजत नहीं होगी। हमारे यहाँ कपास चूँकि कम हो रही है तो उसकी जो है वो हेम्प ने रिप्लेस करना है। दुनिया में भी उसको जो है वो कपास को हेम्प रिप्लेस कर रहा है। इससे कपड़े बन रहे हैं, इससे बैग्स बन रहे हैं, इससे मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल की चीज़ें हैं वो बन रही हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना था कि भंग के काश्त से आयल बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे। मिर्गी की मर्ज के अद्वियात में भी भंग का तेल इस्तेमाल होता है। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर के इलाके हयाताबाद में BRT बस में अचानक आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी के बायस खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पेशावर का इलाका है हयाताबाद, जहां पर BRT बस में अचानक से आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल भी जारी है। आतिशज़दगी के बायस खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हयाताबाद में BRT बस में अचानक आग भड़क उठी, जबकि इस आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने FBR के नाअहल अफसरान को क़ब्ल वक्त रिटायर्ड जबकि करप्ट अफसरान को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया है। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन तारिक हुदा का कहना है कि इस वक्त मुल्क में 7 से 8 अरब डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है। वकास अजीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। हुकूमत ने करप्ट और नाअहल अफसरों से निजात हासिल करने का मंसूबा बना लिया। डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना है कि FBR के नाअहल अफसरों को क़ब्ल वक्त रिटायर्ड कर दिया जाएगा, जबकि करप्ट अफसरों को FBR से निकाल दिया जाएगा। कारकर्दगी की बुनियाद पर अलाउंसेस, प्रमोशन और तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि 6 माह पहले FBR की रिफॉर्म्स का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। डिजिटल ऑटोमेशन से ज्यादा सहूलियात मिल सकती हैं। फास्टर का निजाम इनकम टैक्स, कस्टम और नॉन एक्सपोर्ट रिबेट में भी लाया जाएगा। FBR का सारा निजाम कंप्यूटराइज्ड करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने ऑनलाइन निजाम के लिए $8 करोड़ दिए हैं। टैक्स कवानीन को सादा किया जा रहा है। डॉक्टर इशरत हुसैन ने बताया कि FBR मेंबर्स की तादाद 13 से कम करके 8 कर दी जाएगी। FBR अफसरों को नए टैक्स फाइलर्स बनाना और इजाफी टैक्स भी जमा करना होगा। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन तारिक हुदा ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान में सिंगल विंडो सिस्टम जनवरी से शुरू कर रहे हैं, जिससे 60% दरामदात ग्रीन चैनल से गुजर सकेंगी। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अंडर ट्रायल ख़वातीन कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करने की हिदायत कर दी। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था ख़वातीन कैदियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए।
عدالتی فیصلے پر پورا اترنے والی قیدی خواتین کو فوری رہا کیا جائے، یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، جنہوں نے انڈر ٹرائل خواتین قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خواتین قیدیوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے، عدالتی فیصلے پر پورا اترنے والی قیدی خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ایم پی اے ساجد احمد خان بھٹی نے اپنے بھائی واجد بھٹی کے ہمراہ اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی نے واجد بھٹی کو آئندہ بلدیاتی انتخابات میں تحصیل ناظم پھالیا کے لیے پارٹی کا امیدوار قرار دے دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پارٹی رہنماؤں سے کہنا تھا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ اس موقع پر واجد بھٹی کا کہنا تھا ان کا خاندان ہمیشہ سے چودھری صاحبان کا مشکور ہے اور رہے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ایم پی اے ساجد احمد خان بھٹی نے اپنے بھائی واجد بھٹی کے ہمراہ اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے واجد بھٹی کو آئندہ بلدیاتی انتخابات میں تحصیل ناظم پھالیا کے لیے پارٹی کا امیدوار قرار دے دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پارٹی رہنماؤں سے کہنا تھا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ اس موقع پر واجد بھٹی کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان ہمیشہ سے چودھری صاحبان کا مشکور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ پی ایل پی ایس ایل 2020 کے بقیہ میچز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ کرونا کے سبب ایونٹ کے بقیہ میچز 17 مارچ کو ملتوی کر دیے گئے تھے، اب دوبارہ سے اعلان کر دیا گیا۔ اسلام آباد چڑیا گھر میں قید کاون ہاتھی کی مشکلات مزید بڑھنے لگی ہیں۔ بیرون ملک سے آئے ڈاکٹرز نے کاون ہاتھی کا معائنہ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاون کی حالت ایسی نہیں کہ اسے بیرون ملک لے جایا جائے۔ آپ کو بتائیں اسلام آباد چڑیا گھر میں قید کاون ہاتھی کی مشکلات مزید بڑھنے لگیں۔ بیرون ملک سے آئے ڈاکٹرز نے کاون ہاتھی کا معائنہ کیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کاون کی حالت ایسی نہیں کہ اسے بیرون ملک لے جایا جائے۔ عام خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔